कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देश की आन बान शान, देश के भावी फौजियों, आप सभी का आपके परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से धार भी लगा रहे होंगे। बिल्कुल, आज बात करेंगे आर्मी जेडी के दमदार पेपर की। बहुत ही अच्छा दमदार पेपर रहेगा जिसमें आपके सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान के 15 रहेंगे और तर्क शक्ति के 5 और मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 15। भाई बिल्कुल दमदार 50 क्वेश्चन का आज का पेपर रहेगा। बहुत ही अच्छा आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के दमदार लेवल का पेपर रहेगा 2024 के लिए। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर बनाया और टारगेट अपना 45 रखा गया भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल दमदार तरीके से। बिल्कुल कि इस बार हमें फौजी ही बनना है ताकि बापू का एक सपना पूरा करना है कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। अब बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। एक बार जितने भी बंदे जुड़े जल्दी से एक बार शेयर भी करेंगे भाई बिना किसी देरी के। बिल्कुल जितने भी बंदे जुड़े एक बार दबा के लिंक को शेयर कर देंगे दमदार तरीके से और करते हैं आगाज आज की क्लास का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, उस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी कि किस तिथि को जो भारत आए थे उस तिथि को भारतीय जो आपका दिवस मनाया जाता है वो कौन सा दिवस मनाता है भारत? भारतीय प्रवासी दिवस, अहिंसा दिवस, किसान दिवस या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताएंगे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन, एक बार सभी बच्चे जल्दी से छाप देंगे, देखेंगे इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है भाई। बहुत ही अच्छा गुरुजी, क्या हो जाएगा? भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे कब आए थे गुरुजी, ये 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी 1915 को आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसीलिए आपके 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि जो आपके एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका बॉम्बे का, कौन सा जी? बॉम्बे का जो अपोला बंदरगाह है, कौन सा? बॉम्बे का जो अपोला बंदरगाह है, इस अपोला बंदरगाह में उतरे थे। किसमें? बॉम्बे के अपोला आपके बंदरगाह, उसमें ये गांधी जी उतरे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना जब आपके दक्षिण अफ्रीका से आए थे। बात करेंगे अहिंसा दिवस गुरुजी, यह 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को तब मनाया जाता है अहिंसा दिवस। बात करेंगे आपके गुरुजी किसान दिवस की, तो किसान दिवस मेरे शेर आपके 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। किसके? चौधरी चरण सिंह। बिल्कुल सर, यह भी ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। किसानों के मसीहा कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। और मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा था इनका, बहुत ही कम समय के लिए रहा था भाई। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देशबंधु के नाम से किसको उपाधि है भाई, यानी कि किसके नाम को देशबंधु के नाम से दी जाती है? एक बार जल्दी बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, चित्तरंजन दास या शेख मुजीबुर रहमान? जल्दी से बताएंगे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में देखेंगे इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है भाई। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे दमदार तरीके से कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। बिल्कुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे शेयर भी करेंगे। बिल्कुल सबका राइट ऑप्शन है देशबंधु के नाम से अगर किसी उपाधि को जाना जाता है तो वो किसे जाना जाता है गुरुजी? एक बार सभी बच्चे बताएंगे गुरुजी। बिल्कुल चित्तरंजन दास आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे इसके साथ ही दीन बंधु के नाम से या आपके बंग बंधु के नाम से। किसके? बंग बंधु। ठीक है, बिल्कुल सर। तो बंग बंधु के नाम से भी बहुत बार पूछा गया है और इसका ध्यान भी रखना। और बंग बंधु के नाम से आपके शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। बात करेंगे गुरुजी सरोजिनी नायडू, तो भारत की कोकिला के नाम से। किसके? भारत की जो कोकिला उसके नाम से। ठीक है, बिल्कुल इसका भी ध्यान में रखना। और भारत की जो कोकिला है, बिल्कुल सर, कोकिला के नाम से। और बात करेंगे भाई साहब जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू, किनके? चाचा नेहरू के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। बिल्कुल वो भी ध्यान में रखना। बात करेंगे साथ ही में मेरे शेर आगे की ओर, सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला, चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से। बिल्कुल सर,
ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे। इसके साथ ही इसमें कंफ्यूज मत होना है, इसमें दो बंग बंधु आपके मुजीबुर रहमान और आपके दंस बंधु है देश बंधु और जितेंद्र दास। सीएफ एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। और बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष। और विश्व की सबसे जो ऊंची प्रतिमा है गुरुजी वो इन्हीं की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो इन्हीं की है भाई, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, गुजरात में। बात करेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसकी आपकी क्या किसके उपाधि के नाम से दिया जाए है, उन्हें शेर ए कश्मीर के नाम से दिया गया है, वो भी आपको ध्यान में रखना। बात करेंगे राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, इनके बारे में एक बार बताना है। चाणक्य, विष्णु शर्मा, कलहण या रविंद्रनाथ टैगोर। तो जल्दी से एक बार बताएंगे सभी बच्चे, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके सबके लिए भाई, बिल्कुल। तो जल्दी से बता देंगे एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा और दमदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा और दमदार क्वेश्चन। लगभग सबका राइट ऑप्शन आया गुरुजी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मेरे शेर किसने दी थी? आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। यानी कि आपस में ही अपना सिस्टम सेट कर लिया, बिल्कुल आपस में एक दूसरे को दे दी। बात करेंगे राजतरंगी पुस्तक के लेखक के बारे में, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से एक बार बताएंगे राजतरंगी पुस्तक किसकी है। बिल्कुल सर, कलहण की है। किसकी? कलहण की, बिल्कुल। बात करेंगे अर्थशास्त्र किसकी है गुरुजी? चाणक्य और कौटिल्य की। चाणक्य बोलो चाहे कौटिल्य बोलो, बिल्कुल सर अर्थशास्त्र हो जाएगा। बात करेंगे साथ ही में आपके भाई साहब एक क्वेश्चन और बनता है आपका गुरुजी, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो आपका गुरुजी ये पूछा जाएगा विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र भाई, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना है? गीतांजलि है। कौन सी है? गीतांजलि है मेरे शेर, बिल्कुल सर, ये ध्यान में रखना। और इसके लिए इन्हें जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वो भी ध्यान में रखना, बिल्कुल सर, 1913 में। ठीक है, बात करेंगे साथ ही में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का दक्षिणतम ध्रुव बिंदु कौन सा है? जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे। अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? बिल्कुल, पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव बिंदु है वो कौन सा है वो बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, एक बार सभी बच्चे बताएंगे भाई दमदार तरीके से। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके सबके लिए भाई। तो क्या हो जाएगा गुरुजी आपका? बिल्कुल अंटार्कटिका जो पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसे दक्षिण ध्रुव है या अंतर्निहित भी कहा जाता है गुरुजी, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो भी ध्यान में रखना, बिल्कुल बहुत अच्छा और दमदार क्वेश्चन बना है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका 2 नंबर पे हो जाएगा। विश्व में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका रोनाल्ड एमुंडसेन होगा, ठीक है। और दक्षिण ध्रुव की पूछ लिया है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, तब आपको करना है कर्नल जतेंद्र बजाज। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई साहब, इसको भी आप छाप के रखे थोड़ा सा, बिल्कुल। देखो कोशिश करोगे हर जो भी आपका मुकाम है वो जरूर हासिल हो जाएगा, बिल्कुल। इसीलिए कहा कि ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं भाई, बिल्कुल। आज आपके जो भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप जो नीचे पट्टी पे चल रहे हैं उस पर मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा भाई, बिल्कुल। आपके जो भी कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का तो वहां पे मैसेज कर दे, वहां रिप्लाई मिल जाएगा। आज दमदार तरीके से थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं आज की क्लास के लिए, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही ओणम त्योहार किस राज्य का? जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे। ओणम त्योहार का पूछा है, असम का होगा, तमिलनाडु का होगा या केरल का होगा या गुजरात का होगा? जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे, इसका दमदार तरीके से ओणम त्योहार का पूछा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और धूमधाम से मनाया जाता है ओणम त्योहार आपके दक्षिण भारत में, खासकर कहां पे? केरल में धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। असम का एक सबसे इंपॉर्टेंट गुरुजी बिहू होता है, जिसको हाल ही में पुरस्कार मिला है, तो बिहू का ध्यान में रखना, जो बहुत अच्छा उदमदार क्वेश्चन बनेगा भाई। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का, गुजरात का गरबा, ठीक है, गरबे वाला का ध्यान में रखना, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करेंगे भाई साहब, भारतीय सेना में विजयंत नाम है वो क्या है? स्वदेशी टैंक है, स्वदेशी मिसाइल है, या तोप है, या पनडुब्बी है? क्या है एक बार सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे भाई दमदार तरीके से, बिल्कुल। देखेंगे इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, बिल्कुल एक बार सभी बच्चे छाप देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, एक बार सभी बच्चे बताएंगे गुरुजी इसका क्या है, बिल्कुल जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा मेरे शेर इसका राइट ऑप्शन? देखेंगे तो सबसे पहले मेरे शेर इसका राइट ऑप्शन बताएंगे एक बार दमदार तरीके से, बिल्कुल सर,
क्या हो जाएगा? भारतीय टैंक से गुरुजी एक टैंक है, बिल्कुल सर, यह है एक टैंक है जो आपकी स्वदेशी टैंक भाई, क्या है? स्वदेशी टैंक है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। और बात करेंगे इसके बारे में तो गुरुजी 2008 में, कब? 2008 में थल सेना ने से सेवानिवृत्त किया गया था इसे, कब? 2008 में सेवानिवृत्त, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल सर, सेवानिवृत्त कर दिया गया था। और इसकी अधिकतम जो गति थी वो गति कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी गति थी, वो भी ध्यान में रखना। बात करेंगे साथ ही में गुरुजी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का स्वर्ग भारत के किस क्षेत्र से विख्यात पर्यटन स्थल से स्थित है? अजमेर, राजस्थान, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन। क्या हो जाएगा एक बार सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे भाई, बिल्कुल एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर भी करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल। क्या हो जाएगा भाई? लगभग सबका राइट ऑप्शन है बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, बिल्कुल। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर भी करेंगे और जिसका भी जो भी क्वेश्चन है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे जो नीचे नंबर पट्टी पे चल रहे हैं उस पे आप मैसेज कर देंगे तो आप वहां पे भी बिल्कुल आपको मिल जाएगी जो भी आपका जो क्वेश्चन है, बिल्कुल वहां से सूचित, बिल्कुल सर। तो जितने भी बंदे जुड़े एक बार जल्दी से शेयर भी करेंगे, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन भाई? एक बार सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल ठीक है भाई, लगभग सबका राइट ऑप्शन है बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर, इसका राइट ऑप्शन भारत का जो स्वर्ग कहा जाता है भाई साहब, आपके कश्मीर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय भाई साहब, राजस्थान का जो हृदय कहा जाता है वो किसे कहा जाता है आपके भाई साहब? अजमेर को कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान में स्थित अजमेर है, बिल्कुल सर। साथ ही में बात करेंगे गुरुजी आपके आना सागर झील, कौन सी आना सागर झील है वो कहां है गुरुजी? अजमेर में है। एक साथ में फाय सागर झील है, ये भी पूछी गई है, बिल्कुल क्लर्क में फाय सागर झील भाई साहब, ये भी कहां? आपके अजमेर है। साथ में एक नोटिस आया भाई आज आर्मी की ऑफिशियल साइट पे, वो भी आप देख सकते हो, ऑफिशियली जो पेज है उस पेज पे आया, न कि ऑफिशियल साइट पे, जो आपके एडीजी आर्मी के नाम से जो ऑफिशियल साइट है उस पे दिया गया है कि जो 2024 की जो आर्मी अग्निवीर के फॉर्म है वो जल्द ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और उस नोटिस से एक चीज सामने आ रही है कि 2024 में जो क्लर्क के है वो पहले शायद फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, ये बड़ी एक न्यूज आई है, बिल्कुल वो आप कुछ भी देख सकते हो, जिसमें दिया गया है कि आफ्टर सम टाइम अगो कमिंग सोन आपके 2024 के फॉर्म में वो स्टार्ट हो जाएंगे, पर वो शायद कलर के लिए दिया गया है कि कलर के पहले फॉर्म स्टार्ट होंगे इस बार, क्योंकि उनका इस बार टाइपिंग टेस्ट भी होगा, बिल्कुल। तो ये एक बड़ी अपडेट है आपके बीच में, तो वो एक बार जरूर देख लेना। बात करेंगे साथ ही में गुरुजी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है वो कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल 12 जनवरी, 12 अगस्त, 15 जनवरी, 30 जनवरी। जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन भाई। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन हुआ था उस जन्मदिन के रूप में पूछा जाता है, तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल एक बार जितने भी बंदे जुड़े जल्दी से शेयर भी करेंगे, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गुरुजी? 12 जनवरी को आपके स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। और बात करेंगे जन्म को हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे इसके स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम है वो बहुत बार पूछा गया है, और बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। कौन सा था? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, बिल्कुल इनका ध्यान में रखना, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। ये भी इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब बात करेंगे गुरुजी 12 अगस्त को, तो 12 अगस्त को आपका अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल सर। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, बिल्कुल सर। और 12 जनवरी को आपके राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे 15 जनवरी को भाई साहब आपकी आर्मी ब्रांड यानी कि आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस, बिल्कुल सर, थल सेना दिवस। और अभी कौन है? मनोज पांडे, 29 आपके बिल्कुल सेना प्रमुख। 30 जनवरी को भाई साहब कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा? शहीद दिवस, यानी कि आपके जो महात्मा गांधी जी की जो हत्या कर दी गई थी गोली चलाकर, बिल्कुल तब से इन्हें शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल 30 जनवरी को बिरला भवन में गोली चलाकर बंदूक से हत्या कर दी गई थी। और इनके समाधि स्थल का नाम राजघाट है, जिन पे राजघाट नाम लिखा है। और राजघाट के पास में एक मूर्ति का अनावरण किया गया है, वो आपकी महात्मा गांधी की मूर्ति है हाल ही में, वो भी ध्यान में रखना, बिल्कुल सर, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? जल्दी बताएंगे एक बार। स्विट्जरलैंड, दुबई, लंदन या राजस्थान? एक बार सभी बच्चे इसका भी
दमदार तरीके से राइट ऑप्शन बताएंगे भाई। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर भी करेंगे और बताएंगे राइट ऑप्शन भाई। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, सबका राइट ऑप्शन आया बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मेन अड्डा पूछा, यानी कि जो मुख्यालय है वो कहां है, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है गुरुजी स्विट्जरलैंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही में बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, तथा ओलंपिक झंडे में जो 5 रिंग होते हैं, कितने होती है? 5 रिंग बनी होती है बिल्कुल सर, 5 रंग की, ठीक है बिल्कुल सर, रिंग बनी होती है बिल्कुल, और इस प्रकार का वो रिंग बना होता है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। साथ ही में बात करें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का, अगर क्रिकेट की पूछ ली जाए, क्रिकेट का जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जिसका मुख्यालय कहां पे आपके दुबई में स्थित है, यह भी ध्यान में रखना। बात करेंगे आपके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में स्थित है, और दुबई में भी आपका राष्ट्रमंडल का पूछी जाए अगर, ठीक है, अगर राष्ट्रमंडल का मुख्यालय पूछा जाए तब कहां बताओगे? राष्ट्रमंडल का आपका लंदन में स्थित होगा, ठीक है बिल्कुल। अगर बात करेंगे ओलंपिक खेल का जो यूनान में राष्ट्र के जो एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था, वो भी ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और बात करेंगे राजस्थान की जो राजधानी है गुरुजी, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जो आपके किस में पूछा गया था? WMP में पूछा गया था कि गुलाबी नगरी के नाम से किस राज्य की राजधानी है, तो वह है भाई साहब आपके राजस्थान की, ठीक है, जयपुर। कौन सी है गुरुजी? जयपुर है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वो भी ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। बात करेंगे भाई साहब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है, जल्दी बताएंगे। मेरी कॉम, बिल्कुल एमसी मेरी कॉम का सबको पता होगा कि एमसी मेरी कॉम कौन है, बिल्कुल सब जानते भी होंगे भली बाती। तो सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन भी बताएंगे बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा मेरी कॉम के बारे में एक बार सभी बच्चे जल्दी से छाप देंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल मेरी कॉम का बहुत अच्छा और दमदार क्वेश्चन भी है। तो क्या होगा मेरे शेर? बिल्कुल कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, तकदीर खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, और बंदे की रजा इस बार क्या है? फौजी बनने की। और मेरी कॉम की भाई साहब आपके क्या हो जाएगी गुरुजी? मेरी कॉम आपकी बॉक्सिंग है, क्या है? बॉक्सिंग से संबंधित है, बिल्कुल ये भी ध्यान में रखना। साथ ही में बात करें क्रिकेट से संबंधित अगर आपको पूछा जाता है तो वो पूछा जाएगा सबसे पहले झूलन गोस्वामी का। किसका? झूलन गोस्वामी का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, महिला खिलाड़ी थी बिल्कुल सर झूलन गोस्वामी, ठीक है। एक वो सुमित गोस्वामी के भी सॉन्ग चलते होंगे ना, बिल्कुल सर यह है झूलन गोस्वामी। रोनाल्डो का आपको सबको पता है, क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि रोनाल्डो का संबंध किसे, बिल्कुल सर, ठीक है भाई बिल्कुल ये भी ध्यान में रखना, बहुत अच्छा और दमदार क्वेश्चन है। हॉकी का अगर सबसे ज्यादा पूछा गया तो आपके गुरुजी किसका पूछा गया? पी सीरीजेस का। किसका? पी सीरीजेस का, जो आपके गुरुजी विकेट कीपर है भाई, बिल्कुल सर ना, गोलकीपर के रूप में भूमिका निभाते, ध्यान में रखना बिल्कुल सर। बात करेंगे साथ में कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, भाई कौन सा शहर है जो मध्य प्रदेश की राजधानी, एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से, भाई कौन सा है शहर है जो मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही अच्छे भाई, बिल्कुल दिव्याजी, रोहित, सुधांशु, फौजी, बिल्कुल भाई आपका सभी का राइट ऑप्शन है। डीके सर का लाला, फ्यूचर, फौजी, अविदेश, अज्जू भाई, बिल्कुल सबका राइट ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा गुरुजी? भोपाल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे इसके साथ ही जयपुर किसके है गुरुजी? राजस्थान की राजधानी, जो कि अभी हमने देखा था, किसकी है? राजस्थान की राजधानी। ईटानगर किसके है गुरुजी? अरुणाचल प्रदेश के। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और बात करेंगे भाई साहब आपके गैंगटोक किसकी है? सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। किसकी है? सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है, यह भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, शून्यकाल। बिल्कुल शून्यकाल क्या है? जब आराम के समय होता है, या फिर जब सदन व अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है, या फिर जब लोकसभा में भोजन किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल क्या होता है ये आपको सबको बताना है, तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे जल्दी से छाप देंगे इसका राइट ऑप्शन भाई। बिल्कुल सर शून्यकाल का पूछा है, तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से। बिल्कुल सर शून्यकाल का जल्दी बताएंगे भाई सभी बच्चे, यानी कि जब सदन में महत्वपूर्ण मामलों पे विचार होता है। क्या होता है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही में बात करेंगे शून्यकाल या जीरो अवसर काल, जो प्रश्नकाल समय के बाद होता है, जो आपके 12 बजे से 1 बजे के बाद ही होता है। जिसे क्या होता है? 12 बजे से आपके 1 बजे के मध्य भाई।
ठीक है, ये ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, जो समय कितना होता है जिसे शून्य काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही गुरुजी अगले क्वेश्चन की ओर, रानी रामपाल का जो संबंध है वो किससे है गुरुजी? ये भी बड़ा दमदार क्वेश्चन है। आर्मी अग्निवीर का क्वेश्चन गुरुजी, बिल्कुल सर, अग्निवीर का, बिल्कुल, जब अग्निवीर को पहली बार लागू किया गया था उस समय का ये दमदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सर। रानी रामपाल का संबंध गुरुजी सबको पता है, बिल्कुल, टेनिस से होगा या फुटबॉल से, क्रिकेट से या हॉकी से, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी बच्चे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है, लगभग सबका राइट ऑप्शन आया, बहुत अच्छे भाई। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गुरुजी? हॉकी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित, बिल्कुल, हॉकी की है, दमदार प्लेयर है, बिल्कुल सर। फुटबॉल का आपको अभी बताया था गुरुजी, रोनाल्डो एक सुनील छेत्री का भी पूछा जाता है, बिल्कुल, ये आपके एमएलए भी बने थे एक बार, सुनील छेत्री, बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर, बिल्कुल। क्रिकेट का आपको सबका पता भाई, बिल्कुल, अगर महिला की पूछी जाए तो मिताली राज, स्मृति मंधाना, मिताली राज, और एक पूछा गया स्मृति मंधाना। ठीक है, बिल्कुल, महिलाओं का पूछा जाता है, लड़कों का तो सबको पता है, बिल्कुल सर, स्मृति मंधाना है महिला क्रिकेट से। ठीक है, बिल्कुल सर, ये भी आपको ध्यान में रखना। बात करेंगे टेनिस से भाई, सानिया मिर्जा, इसका बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सानिया और सोनिया में बहुत अंतर है भाई, तो सानिया मिर्जा, बिल्कुल सर। और एक साइना नेहवाल है, वो आपकी बैडमिंटन से, अगर नेहवाल का पूछा जाए तो वो नेहवाल किससे हो जाएगी? आपकी बैडमिंटन से हो जाएगी भाई। ठीक है, इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और भी दमदार, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जो विश्व में स्थान कौन सा था? 136वां, 145वां, 125वां या 138वां? जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? एक बार सभी बच्चे बताएंगे भाई दमदार तरीके से, बिल्कुल। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में, बिल्कुल। क्या होगा भाई? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में है, बिल्कुल। देखेंगे इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है भाई, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में है, बिल्कुल। और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा भी गया है, बिल्कुल, तो इसलिए ये थोड़ा सा फेमस इंपोर्टेंट भी हो जाता है, बिल्कुल सर। तो जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे गुरुजी, बिल्कुल सर, राकेश शर्मा, बिल्कुल, जो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, 138वां इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो भारत की तरफ से प्रथम अंतरिक्ष यात्री है भाई। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही शंख संवत की जो शुरुआत हुई थी वो किसके काल में हुई थी? बाबर के काल में, चंद्रगुप्त के काल में, समुद्रगुप्त के या कनिष्क के काल में? किसके काल में शुरुआत हुई थी ये बताना है, शंख संवत की, बिल्कुल। तो जल्दी से बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन भाई, बिल्कुल, शंख संवत का पूछा है तो सभी बच्चे बताएंगे एक बार दमदार तरीके से, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन भाई? बिल्कुल, लगभग सबका राइट ऑप्शन आया है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? एक बार सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे भाई दमदार तरीके से, बिल्कुल। शंख संवत का पूछा है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल, लगभग सबका राइट ऑप्शन आया है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो जल्दी छाप देंगे एक बार सभी बच्चे दमदार तरीके से, बिल्कुल सर, शंख संवत का पूछा है गुरुजी, बिल्कुल सर। तो सभी बच्चे बताएंगे इसको दमदार तरीके से, बिल्कुल। देखेंगे इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है भाई, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में है, बिल्कुल, लगभग सबका राइट ऑप्शन है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी ठीक है, बिल्कुल। एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर भी करेंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है आपके बीच में, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल, एक बार शेयर भी कर देते हैं, बिल्कुल, एक, बिल्कुल सर। शंख संवत की शुरुआत किसके काल में हुई थी? बिल्कुल, लगभग सबका राइट, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे भाई, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए आपको ध्यान में रखना। और कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है, बिल्कुल सर। और बाबर के बारे में पूछा जाता है तो आपके मुगल वंश से संबंधित पूछा जाता है कि मुगल वंश की जो नींव रखी गई थी वो मुगल वंश की नींव आपके बाबर के द्वारा रखी गई थी। पानीपत का कौन सा प्रथम युद्ध हुआ था? कौन से? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, बिल्कुल, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बात करेंगे इसके साथ ही भाई साहब एक और क्वेश्चन बनता है इससे, गुरुजी पानी पिया 25 में, 26 में क्या किया? पानी पिया, ठीक है। खाना खाया 27 में, खाना कब खाया? खाना खाया यानी कि 27 में, यानी कि खानवा का युद्ध, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे खाना खाया चल दिया,
चल दिया, बिल्कुल हमने कल भी बताया था, चल दिया, यानी कि 28 में तंदेरी का युद्ध। ठीक है, बिल्कुल। और घर गया, घर गया कब? 29 को, है ना, यानी 1529 घग्गर का युद्ध। और बात करेंगे गुरुजी मर गया 30 में, यानी कि 1530 में मृत्यु हो गई। ठीक है, एक बार इसको उतार लेंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, इसलिए आपको ध्यान में रखना, अन्यथा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वे। बिल्कुल, तो सभी बच्चे इसको भी एक बार उतार लेंगे दमदार तरीके से भाई, बिल्कुल, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर भाई, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अब। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन है दमदार तरीके से, ओजोन छिद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, यह बताना, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई। बिल्कुल, ये दमदार क्वेश्चन है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। जोसेफ फोरमैन, प्रिस्टले, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। ओजोन छिद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसके बारे में आपको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से। राइट ऑप्शन भाई, बिल्कुल ओजोन छिद्र का पूछा, एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल। देखेंगे इसका सबसे पहले भाई, बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आ चुका है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल सर। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से छाप देंगे, शेयर भी करेंगे भाई, बिल्कुल सर। और लगभग सबका राइट ऑप्शन आ चुका है, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सर, लगभग सबका राइट ऑप्शन आया है। पिछले रोहित, सुधांशु, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, एक बार जल्दी से शेयर करके बताएंगे। बिल्कुल, ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? बिल्कुल जग देंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल देखेंगे भाई, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है, बिल्कुल। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा गुरुजी इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल सर, लगभग सबका राइट ऑप्शन है गुरुजी, ए नंबर ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ अगर एक नाम और पूछा जाता गुरुजी आपके, गुरुजी वो भी ध्यान में रखना, आपका गार्नियर, बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल सर। फोरमैन, गार्नियर और आपके संकलिन, बिल्कुल इनका तीनों का ध्यान में रखना गुरुजी, बिल्कुल सर। और 1985 में आपके ओजोन छिद्र की आपकी खोज की गई थी, और अंटार्कटिका में, बिल्कुल कहां पे? अंटार्कटिक में की गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन बन जाता है। बात करेंगे इसके साथ ही, नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल बताएंगे, विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, या विटामिन ई की वजह से। तो जल्दी से बताएंगे नाविक रोग किससे संबंधित है, एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से बताएंगे भाई, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है, बिल्कुल। देखेंगे एक बार सभी बच्चे दमदार तरीके से इसका राइट ऑप्शन बताएंगे भाई, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में, बिल्कुल। तो छाप देंगे एक बार सभी बच्चे गुरुजी इसका राइट ऑप्शन भाई, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल जल्दी बताएंगे गुरुजी, बिल्कुल सर, नाविक रोग, यानी कि ये नाविक रोग दूसरा नाम क्या होता है गुरुजी? इसमें आप शायद कंफ्यूजन हो गए, नाविक देखते हैं ना, जैसा कि कल हुआ था आपके, बिल्कुल उसी प्रकार ये आज भी नाविक के बारे में आपको कंफ्यूजन हो गया। और नाविक को वैसे क्या होता है गुरुजी? स्क्रीवी होता है ना, क्योंकि अभी तक आपने स्क्रीवी नाम ही देखा है। स्क्रीवी रोग पूछा जाए चाहे नाविक पूछा जाए, एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा गुरुजी? विटामिन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? विटामिन सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए की कमी से गुरुजी रतौंधी रोग होता है, कौन सा? रतौंधी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से गुरुजी बेरी बेरी होता है, कौन सा? बेरी बेरी। बात करेंगे भाई साहब आपके विटामिन सी की, अभी हमने देख लिया था, स्कर्वी रोग, यानी कि आपकी मसूड़ों से रक्त, किसे? मसूड़ों से रक्त निकलता है, ठीक है, बिल्कुल सर। और बात करेंगे विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, कौन सा? गुरुजी बांझपन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। साथ में जितने भी आपके तेलीय बीज हैं, कौन से? जितने भी आपके तेलीय बीज हैं, उन तेलीय बीजों में भी आपका यही होता है, यानी कि तेलीय बीजों से क्या बढ़ती है गुरुजी? सुंदरता बढ़ती है। और जो सुंदर होते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से होते हैं, यानी कि बिल्कुल जितने भी आपकी क्रीम पाउडर है, उन सब में क्या होता है? तेली बीज होते हैं, उन्हीं से पाउडर बना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके जो भी क्रीम होती है या चाहे जो भी पाउडर होता है, उस पाउडर पे क्या होता है गुरुजी? आपके जो यही बना होता है, बिल्कुल सर। आपने ऊपर डायग्राम देखा होगा, उसमें चाहे क्रीम हो चाहे पाउडर, उसमें सारे के सारे तेली बीजों के ऊपर चित्र बने होते हैं ना, बिल्कुल। तो वो भी आपको ध्यान में रखना, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल सर। अगर बात करेंगे इसके स्कर्वी रोग के जो आपका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, तो एस्कोर्बिक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्कोर्बिक अम्ल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सर। इसके खोजकर्ता की अगर नाम पूछ ली जाए तो आपको होलकट करना है। क्या करना है? होलकट इसके
ध्यान में रखना। बात करेंगे अगर सी के बारे में और थोड़ी सी, तो आपके जितने भी खट्टे फल हैं, कौन से, जितने भी आपके खट्टे फल हैं और जितने भी आपके पीले फल हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे फल और जितने भी पीले फल हैं उन सब में क्या होगा, विटामिन सी होगा भाई, ठीक है। विटामिन ए को आपके अंधत्व रोग भी बोला जाता है, यानी कि नाइट में दिखाई नहीं देता है, और यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग भी कहा जाता है इसे, ठीक है, बिल्कुल। और कौन सा बच गया गुरुजी, एक बच गया आपका विटामिन डी, वो भी एक बार लिख लेते हैं। तो विटामिन डी का ध्यान में रखना, धूप से प्राप्त होती है और कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स। कौन सा हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल, वो भी एक बार ध्यान में रखना। बच्चा कौन सा गुरुजी, के बच गया, तो के का ध्यान में रखना, रक्त का थक्का, क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का, ठीक है। कैसिमर फंक ने इसकी खोज की थी, बिल्कुल, वो भी ध्यान में रखेंगे एक बार सभी बच्चे, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, एक बार उतार लेंगे इसको दमदार तरीके से भाई, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन। बिल्कुल उतार लिया, शाबाश। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर भाई, सदिश राशि क्या है, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। सदिश क्या है, इनमें से ऊर्जा है, कोणीय संवेग या दाब या शक्ति। यानी कि सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, गुरुजी शाम को 4 बजे अपनी क्लास आती है, बिल्कुल साइंस की, उसमें आपने देखा होगा गुरुजी, सदिश राशि वे राशियां होती है या वे भौतिक राशियां, कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो क्या करते हैं गुरुजी, वे भौतिक राशियां जो आपके मेरे शेर, वे भौतिक राशियां जो आपके दिशा और परिणाम दोनों का बोध कराती है, दिशा प्लस परिणाम दोनों का बोध कराती हो, वो क्या कहलाती है आपकी गुरुजी, आपकी सदिश राशि कहलाती है। अब बात करेंगे ऊर्जा, कोणीय संवेग, दाब और शक्ति, इनमें से कौन सी है जिसमें दिशा भी हो और परिणाम भी हो, तो क्या हो जाएगा गुरुजी, जिस ऐसी भौतिक राशि जिसमें मात्र परिणाम हो वो आपकी अदिश राशि कहलाती है, किंतु जिसमें दिशा निहित हो वो आपकी सदिश राशि कहलाती है, और वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोणीय संवेग, ठीक है। इसके साथ ही अगर और पूछ लिया जाए गुरुजी, आपका वेग होता है गुरुजी, उसमें भी दोनों होता है, यानी कि जैसा कि आपने मैथ में क्वेश्चन देखा होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे हिसाब से उत्तर की दिशा में एक गाड़ी जा रही है ना, तो उसमें दिशा भी आ गई और परिणाम भी आ गया 4 किलोमीटर ना, और उत्तर उसका आ गया, क्या होगी, दिशा हो गई, तो वेग हो जाता है, एक आपका बल हो जाता है, एक आपका संवेग हो जाता है, ठीक है, और एक आपका कोणीय संवेग। ये क्या राशि है गुरुजी, आपकी सारी की सारी सदिश राशि है। बाकी दाब हो गया, ये क्या है, आपकी अदिश राशि है, क्या है, अदिश, यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ परिणाम दिया जाता है, दिशा नहीं दी जाती है। शक्ति भी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ परिणाम देती है, यानी कि 446 वोट की एक शक्ति है ना, तो परिणाम होता है, उसमें दिशा नहीं होती कि 446 वोट की शक्ति है वो किस तरफ है ना, बिल्कुल वो नहीं होता है। ऊर्जा आती है कि 400 किलो कैलोरी ऊर्जा उसने एक दिन में खर्च की है ना, बोल के, तो फिर गुरुजी 400 किलोग्राम जो ऊर्जा तो खर्च की है, पर किस दिशा में की है वो थोड़ी ना होता है, ऊर्जा तो खपत होती है, दिशा थोड़ी ना होती है, नहीं होती है मेरे से, तो नहीं होगी तो वो क्या होगी, अदिश राशि हो जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अगला क्वेश्चन और भी दमदार तरीके से भाई, विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर, एल्यूमिनियम, पारा या इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी बच्चे बताएंगे, आपका जो भी क्वेश्चन है वो अपन व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपका रिप्लाई मिल जाएगा भाई, बिल्कुल, जिसका भी जो भी कोई क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं भाई, बिल्कुल। आज अब दमदार तरीके से इस पेपर के दमदार तरीके से बिल्कुल आंकलन करते हैं और अपना स्कोर भी बताएंगे लास्ट में भाई, कितना आपका स्कोर बना है, बिल्कुल। एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर भी करेंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा गुरुजी, आपका इनमें से देखा जाए तो आपका सिल्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। बात करेंगे भाई साहब आपके और क्वेश्चन के बारे में, अगर और क्वेश्चन पूछा जाता है तो और इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, वो बंदा पूछता है आपका भाई साहब एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम क्या होता है गुरुजी, आपकी जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी की सतह पर, किसके, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में, पृथ्वी की सतह पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आपका एल्यूमिनियम होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, एल होता है, क्या होता है, एल उसका प्रतीक होता है। अगर बात करेंगे भाई साहब आपके पारे की, तो भाई साहब पारे के संबंधित कौन सा क्वेश्चन बनेगा, पारे का क्वेश्चन एक ही बनता है गुरुजी, जो कमरे के तापमान पर भी क्या होता है गुरुजी, द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर भी क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, बिल्कुल सर, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। बात करेंगे इसके साथ ही एक सोडियम का पूछा जाता है, वो भी ध्यान में रखेंगे। तो सोडियम का क्या होता है, ऐसी मुलायम धातु, क्या होती है, सोडियम क्या होता है, मुलायम धातु होती है गुरुजी, बिल्कुल सर, तो इसका ध्यान में रखेंगे, क्या होगी आपकी मुलायम धातु, ठीक है भाई, बिल्कुल सर, तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसे क्या होता है, चाकू से भी काटा जा सकता है, क्या है,
चाकू से भी काटी जाने वाली धातु कौन सी आपकी गुरुजी यही होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो उतार लेंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से आंसर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर भाई। आंख के सामने जो पारदर्शी भाग होता है गुरुजी उसे क्या कहा जाता है? लेंस, कॉर्निया, आंख की पुतली या रेटिना? तो जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल, आंख के जो सामने वाला भाग होता है वो क्या होता है वो बताना है भाई। बिल्कुल जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन भाई। बिल्कुल सर, तो क्या हो जाएगा? आंख के सामने वाला भाग का पूछा है। बिल्कुल जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर भी करेंगे दमदार तरीके से भाई। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे दमदार तरीके से। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन वो भी साथ में बताएंगे भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आया। बिल्कुल ठीक है, तो आज का दमदार पेपर है आपके सामने। बिल्कुल, तो अपना आंसर भी बताएंगे एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल जो टिकेगा वो वर्दी पाएगा भाई। बिल्कुल दमदार तरीके से, तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल सभी बच्चे एक बार छाप देंगे दमदार तरीके से। बिल्कुल, आंख के सामने का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? बिल्कुल क्या हो जाएगा? पारदर्शी भाग जो आपका सामने वाला अग्रभाग भी कहलाता है वो क्या होता है गुरुजी? कॉर्निया होता है। क्या होता है? सामने वाला भाग आपका कॉर्निया भाग होता है। बिल्कुल वो आपको ध्यान में रखना। तो सभी बच्चे इसको छाप के रखेंगे दमदार तरीके से। बिल्कुल भाई सबका राइट ऑप्शन आया, बहुत ही अच्छे भाई। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, लगभग सबका राइट ऑप्शन आया बहुत ही अच्छी तरीके से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है वो बताना। बिल्कुल सर, तो बताएंगे एक बार सभी बच्चे सोडा एस का रासायनिक सूत्र जल्दी से बता देंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से भाई। बिल्कुल सर, सोडा एस CaO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर Na2CO3? तो जल्दी से बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका भी दमदार तरीके से राइट ऑप्शन भाई। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? एक बार सभी बच्चे जल्दी से छाप देंगे दमदार तरीके से भाई। बिल्कुल सर, सोडा एस का पूछा है तो जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन भाई। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आया बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल, तो जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन भी बिल्कुल बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आ चुका है स्टार्टिंग। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे भाई, शाबाश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल सर, लगभग सबका राइट ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छे भाई। बिल्कुल सर, सोडा एस का पूछा है गुरुजी। बिल्कुल सर, जो एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल, तो छाप देंगे एक बार सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से सोडा एस का रासायनिक सूत्र। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आ चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे दमदार तरीके से और साथ में बताएंगे दमदार तरीके से भाई। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में। बिल्कुल सर, सोडा एस का रासायनिक सूत्र। बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आ गया। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है और जिसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आया। सोडा एस के बारे में पूछा जाता है। बिल्कुल सर, तो ध्यान में रखेंगे इसका दमदार तरीके से। और सोडियम कार्बोनेट इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल सर, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई, भौतिक परिवर्तन क्या है निम्न में से? कि निम्न में से जो भौतिक परिवर्तन का पूछा है एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से। बिल्कुल सर, भौतिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा होगा? अंडे का उबलना, दूध का फटना, मोम का पिघलना या भोजन का पचना? बिल्कुल भौतिक परिवर्तन का पूछा है, जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से। बिल्कुल बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? एक बार सभी बच्चे बताएंगे भाई। बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छे भाई, शाबाश। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन भाई? बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आया बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आया बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल सर, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गुरुजी? बिल्कुल, यानी कि जो मोम का पिघलना होता है गुरुजी, इसका ध्यान में रखना। और यह आपका भौतिक परिवर्तन भी होता है और आपका रासायनिक परिवर्तन भी होता है।
बिल्कुल, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, ऐसा परिवर्तन जो आपका भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। यानी कि जैसा कि आपकी मोम होती है उसको जलाया जाता है तो मोम तो पिघल जाती है, बिल्कुल सर, पर उसका जो धागा होता है वो जल जाता है। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन भी हो गया और रासायनिक परिवर्तन भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तिलचट्टा, खटमल, केकड़ा किस संघ के प्राणी है? आर्थ्रोपोडा के, प्रोटोजोआ के, पेरिपोरा के या मोलस्का के? किसके हैं? एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन बताएंगे भाई। बिल्कुल इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में, बिल्कुल तो जल्दी से बताएंगे एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है। बिल्कुल तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गुरुजी? बिल्कुल बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन। बिल्कुल भौतिक परिवर्तन में आपको जो पानी का, बर्फ का पानी में बदलना, जल में चीनी का घुलना, वो भी आपका भौतिक परिवर्तन होता है। यानी कि अगर जिसमें घुल गया वो वापस ना आ सके, है ना, वही हो जाता है। यानी कि वापस वो संख्या न बन सके, वो हो जाता है आपका दमदार तरीके से, है ना। जैसे कि आपकी पानी होती है, पानी में आप चीनी डाल दोगे तो वापस चीनी को थोड़ी ना निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, वो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल सर, तो इसका दमदार क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तिलचट्टा, खटमल, केकड़ा आपके क्या हो जाएंगे गुरुजी? आर्थ्रोपोडा का बताया था। जैसा कि आपकी शाम को क्लास आती है, शाम को 4 बजे, जिसमें बताया था आपने कि आर्थ्रोपोडा के वे जीव होते हैं जिनका जो ऊपरी कवच होता है वो कठोर आवरण का बना होता है। ठीक है, साथ में आपने ये भी बताया था कि जो परिसंचरण तंत्र है, क्या बताया था? इन जीवों में जो परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने बताया था, तो वो क्या बताया था गुरुजी? इनका खुले प्रकार का होता है। क्या होता है? खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और ये आपके प्राय क्या होते हैं? एक लिंगी जीव होते हैं। क्या होते हैं? ये प्राय एक लिंगी जीव होते हैं और इनका जो निषेचन होता है वो शरीर में होता है, ये भी आपने बताया था। तो निषेचन क्या होता है? शरीर में बताया था। साथ में आपने और क्या बताया था गुरुजी? मक्खी, मच्छर, खटमल, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? आपके प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भोजन को अत्यधिक गर्म करने पर नष्ट हो जाता है प्रोटीन, फोलिक एसिड, आवश्यक वसा अम्ल या फिर विटामिन? तो क्या है जो इनमें से जो आपके आवश्यक रूप से क्या हो जाते हैं गुरुजी? जो खत्म हो जाते हैं। यानी कि कोई भी आपका पदार्थ उसको अगर गर्म किया जाए तो गर्म करने से उनमें से क्या चीज है वो नष्ट हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा गुरुजी? विटामिन हो जाएगा या प्रोटीन हो जाएगा या फिर फोलिक एसिड हो जाएगा या फिर वसा हो जाएगा? बिल्कुल इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी सबकी चर्चा करेंगे भाई। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे एक बार शेयर भी करेंगे दमदार तरीके से। बिल्कुल सर, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल सर, इसका राइट ऑप्शन एक बार सभी बच्चे बताएंगे भाई। बिल्कुल सर, लगभग सब। बिल्कुल क्या हो जाएगा गुरुजी? विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो सब्जी में भी विटामिन होते हैं, अगर उसको ज्यादा गर्म कर लिया जाए तो विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। साथ में बात करें, विटामिन तो आपकी एनर्जी नहीं देता है, ये ध्यान में रखना भाई। विटामिन क्या करता है? ये आपकी ऊर्जा है, वो ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे साथ में वसा। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है गुरुजी? वसा में होती है। किसमें? सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा। ठीक है, बिल्कुल सर। प्रोटीन में भी हालांकि ऊर्जा होती है पर सबसे ज्यादा ऊर्जा आपकी वसा में होती है। अब बात करेंगे अगर तुरंत ऊर्जा, अगर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि तुरंत ऊर्जा कौन देता है, क्या करता है? तुरंत ऊर्जा कौन देता है? ऑप्शन दिया गया था प्रोटीन, विटामिन, वसा अम्ल या फिर कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इसमें ध्यान में रखना, आपका जो तुरंत एनर्जी देने वाला होता है वो कौन सा होगा आपका पदार्थ? कार्बोहाइड्रेट होगा। कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका दमदार क्वेश्चन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तुरंत देता है, वसा आपका सबसे ज्यादा देता है, प्रोटीन भी देता है। ठीक है, अगर 10-10 ग्राम तीनों चीज की ली जाए, जैसा कि विटामिन ले लिया, आपके जो आपके कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन ले लिया और आपकी वसा ले ली 10-10 ग्राम, तो उसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? आपका वसा देगा। तुरंत एनर्जी कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा। ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होते हैं वो ग्राउंड में खेलते हैं तो खेलते समय क्या करते हैं? इन्हीं का सेवन करते हैं। कैसे? जैसा कि केला खाते हैं, जो 100 ग्राम में 116 कैलोरी उसमें ऊर्जा होती है, इसलिए वो केले का सेवन ज्यादा करते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और भी दमदार भाई। नाव में कूदने पर नाव का जो पीछे की ओर खिसकना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, द्वितीय, तृतीय या चौथा नियम? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी बच्चे एक बार जल्दी से शेयर भी करेंगे दमदार तरीके से। बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन भाई? बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छे भाई, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। बिल्कुल आपकी जो भी क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जैसा कि हमने शुरू में कहा था। आपके जो भी कोई क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे नीचे नंबर चल रहे हैं, क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो भी आपकी कोई
क्वेश्चन है या कोई भी आपके दिमाग में है, जो भी कुछ बात पूछना चाहते हो, जो भी आपके सामंजस्य है, बिल्कुल। बात करेंगे नाव कूदने से जो पीछे की ओर घसक जाती है, यानी कि पीछे की ओर जब नाव से अपन कूदते हैं तब धक्का ही तो लगता है, तब नाव पीछे जाती है, बिल्कुल। यानी कि क्या किया हमने, क्रिया की आगे कूदने की, क्या की हमने, क्रिया की है गुरुजी, बिल्कुल सर। तो क्रिया की, और क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, प्रतिक्रिया हो गई। क्या होगी, क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया हो गई, यानी कि अपन तो आगे कूदे पर हमने क्या किया, पीछे की ओर धक्का लगाया, यानी कि नाव पीछे की ओर चली गई। दूसरी बात, अगर अपन बंदूक चला रहे हैं कंधे पर लगाकर, तो जैसे बंदूक छोड़ोगे तो कंधा पीछे की ओर चला जाएगा, यानी यहां पे भी क्या हो रहा है, क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया हो रही है। तो क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया वाला नियम कौन सा होता है गुरुजी, आपका तीसरा नियम होता है, ठीक है। चौथा नियम तो होता ही नहीं गुरुजी, क्योंकि नियम ही 3 दिए थे, बिल्कुल सर। बात करेंगे प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो प्रथम नियम को आपको जड़त्व का नियम बोला जाता है। किसके, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम। बात करेंगे जड़ द्वितीय नियम को क्या बोला जाता है, संवेग संरक्षण का नियम या संवेग का नियम बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। साथ ही में आपके न्यूटन भाई साहब ने और कौन सा नियम दिया था गुरुजी, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया था, तो वो भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही अच्छी तरीके से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तथा हीमोफीलिया ये कैसे रोग है, क्या जीवाणु जनित रोग है, आनुवंशिक रोग है, या फिर आपके विषाणु जनित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल ये सारे के सारे क्या है, जल्दी बताएंगे भाई, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल सर। देखेंगे इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से भाई, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा गुरुजी, बिल्कुल सर। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, आनुवंशिक संबंधित रोग है। क्या है, आनुवंशिक संबंधित रोग है, यानी कि जो लक्षण, वे लक्षण जो आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, बिल्कुल। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वही लक्षण क्या कहलाते हैं आपके गुरुजी, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, है ना, बिल्कुल। यानी कि जैसा कि माता पिता अगर बोने हैं तो उसके बच्चे भी बोने पैदा होंगे, अगर उस माता पिता काले रंग के हैं तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी काले होंगे। अगर माता पिता में अगर कोई सा ऐसा लक्षण है जो अलग लक्षण हो, यानी कि पिता के अगर बाल उड़ गए हैं या गंजा होता है पिताजी, तो उसके बच्चे भी गंजे होंगे, है ना, बिल्कुल। यानी कि माता पिता में जो लक्षण जाते हैं वही आपके खासकर आनुवंशिक रोग होते हैं भाई, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना, जो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर भाई, बिल्कुल। जीवाणु जनित रोग भी बहुत है आपके, साथ ही विषाणु जनित रोग भी बहुत बार पूछा जाता है, जैसा कि इनकी एक ट्रिक भी है जो हमने 100 ट्रिक बना रखी है, वीडियो जाकर उसमें भी देख लेना, एपोचेपी रेखड़ो, है ना, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही हाइड्रोलिक ब्रेक जो किसके नियम का उपयोग करता है, पास्कल का या फिर बोयल का या आर्किमिडीज का, या इनमें से कोई नहीं, तो उसके बारे में भी बताएंगे एक बार सभी बच्चे दमदार तरीके से, बिल्कुल सर। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है। देखेंगे इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता भाई, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी बच्चे बताएंगे एक बार दमदार तरीके से, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर। लगभग सबका राइट ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सर। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सर। लगभग सबका, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल। क्या हो जाएगा गुरुजी, पास्कल का नियम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पास्कल के नियम पे, सिद्धांत पे कार्य करता आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, उसका ध्यान में रखना भाई। साथ में बात करेंगे गुरुजी अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, बिल्कुल हमने इसके बारे में भी बहुत बार बताया, तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे भाई, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको आना भी चाहिए, जिसके बारे में हमने बहुत बार जिक्र भी किया है, बिल्कुल। तो सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन भाई, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन भाई, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे एक बार। गुरुजी हमने इसके बारे में जिक्र किया था बहुत बार, तो और जिक्र में क्या किया गया था, क्षार और आपकी, बिल्कुल, यानी कि अनिल और शालिनी, अनिल और शालिनी के नाम है ना, बिल्कुल। तो एक बार सभी बच्चे ध्यान में रखना, इसका दमदार तरीके से अब बता सकते हो, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट ऑप्शन गुरुजी? हमने पहले भी जिक्र किया था गुरुजी, ऐसे क्या बना, अम्ल बना, ठीक है। नि से क्या बना, नीला, ले से क्या बना, लाल, है ना, बिल्कुल। तो आपके अम्ल वो होते हैं जो आपके क्या करते हैं गुरुजी, नीले लिटमस को लाल करते हैं। और बात करते हैं क्षार, तो क्षार वो कहलाते हैं गुरुजी जो आपके लाल लिटमस को किस में करते हैं, नीले में करते हैं। तो नीला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल। आ गया समझ में? बिल्कुल सर, सबके आ चुका है। बात करेंगे इसके साथ ही गुरुजी आगे की ओर, नर व मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? बिल्कुल सबको पता है गुरुजी, इससे सब अच्छा और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सबको पता भी होगा, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गुरुजी? नर व मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन भाई, ठीक है, बिल्कुल। ये भी आपको ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। भाई रासायनिक यौगिक कौन सा होगा? वायु, बारूद, अमोनिया या हीरा? जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से, बिल्कुल। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा गुरुजी? रासायनिक यौगिक कौन सा होता है वो बताना है, जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे, बिल्कुल। शेयर भी कर देंगे एक बार दमदार तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल। महत्वपूर्ण यौगिक होता है जो आपके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और वो आपका अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है, NH3, ठीक है, बिल्कुल सर। और कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप पूछा जाता है, किसका? कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप पूछा जाता है वो कौन सा हो जाएगा आपका? हीरा हो जाएगा, वो भी ध्यान में रखना। वायु क्या होती है गुरुजी? मिश्रित होती है। क्या होती है? मिश्रित होती है, यानी कि सब इसमें बनी होती है, यानी कि वायु में आपका नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, CO2 भी होता है, बिल्कुल। तो यह भी ध्यान में रखना। साथ में अगर सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन 78%, O2 कितनी होती है? 21%, CO2 कितनी होती है? 0.03%, ठीक है, बिल्कुल। यह भी ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? लोहा, एल्यूमिनियम, पारा या सिल्वर? जल्दी बताएंगे, आप थोड़ा सा स्पीड से चल लेते हैं, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा इसका दमदार तरीके से गुरुजी? विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका सिल्वर बताया है, बिल्कुल। पारा आपका दैर्घ्य व्यवस्था में रहने वाली धातु है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर पाई जाती है वो कौन सी आपकी? एल्यूमिनियम है, बिल्कुल सर। लोहे को Fe के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये 4 क्वेश्चन इनमें से भी पूछा गया है। आंख के सामने वाला कोणीय भाग आपको हमने पहले भी बताया था गुरुजी, बिल्कुल सर। ये रिपीटेड है, सोडा इसका Na2CO3 होगा। जो रिपीटेड है उनको वापस एक बार देख लेते हैं गुरुजी। आपका मोम का फटना, बिल्कुल सर, हमने देख लिया था, बिल्कुल सर। क्या होता है इसमें? बिल्कुल इसमें मोम का पिघलना भाई, ठीक है। जो रिपीटेड थे उनको देख लिया, बिल्कुल। ये है आपके 128√1/7। अब जल्दी से बताएंगे इसका दमदार तरीके से, बिल्कुल। क्या हो जाएगा एक बार सभी बच्चे जल्दी से छाप देंगे दमदार तरीके से इसका राइट ऑप्शन भाई, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा एक बार दमदार तरीके से सभी बच्चे छाप देंगे इसका राइट ऑप्शन भाई, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यानी कि इससे पूछा बंदे ने गुरुजी 1/7 का, यानी कि 128 का पूछा है। और 128 को देखा जाए तो किससे निकल सकते हैं अपन गुरुजी? 2 की घात 7 में लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, है ना। 128 का तो 7 से हो जाएगा, और घात कितनी? 1 की घात 7, ठीक है। अब बात करेंगे कोष्टक को खोला जाए तो 2 की घात 7 है, बिल्कुल। और घात की घात क्या है गुरुजी? घात की घात क्या हो जाती है? गुना हो जाती है ना, बिल्कुल। तो घात की घात क्या हो जाएगी? गुना हो जाएगी भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। तो आपको 7 से क्या हो जाएगा गुरुजी? 7 को देखा जाए गुना, तो 7 को 7 से काट दो, बिल्कुल सर। तो क्या बचा है गुणा में? 1 और बच गया। अरे ऐसा ही तो है गुरुजी, 2 की घात 7 है, और जब घातें आपस में हो जाती है तो उनको क्या होती है गुरुजी? गुना होती है ना, ऐसा ही तो होता है। तो अब 7 को किसे 7 से काट दो, बच्ची क्या है घात में? 1, तो 2 की घात 1 बराबर क्या हो गया? 2। क्या बचा है? 2 की घात 1 हो जाए तो क्या बन जाएगा आपका? 2 ही तो बनेगा ना, बिल्कुल। जो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे इसके साथ ही 2 अंकों का गुणनफल। क्या पूछा है? 2 अंक है, 2 अंकों का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है? 2 अंकों का योग तो दिया गया है 25। ये तो क्या है? योग है, बिल्कुल सर। अंतर कितने का है गुरुजी? अंतर दिया है उस बंदे ने 13 का, अंतर दिया है 13 का। तो इन अंकों का गुणनफल क्या होगा गुरुजी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार तो दोनों को जोड़ लेंगे, बिल्कुल। 25 + 13, बिल्कुल, बटे हुए 2 कर देंगे, और एक बार 25 - 2 कर देंगे, 25 - 13 बटा 2 कर देंगे, है ना, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा? 25 + 13 गुरुजी, ठीक है। 25 + 13 38, 38 में से गुरुजी 2 का भाग दिया, यानी कि 19 हो जाएगा, बिल्कुल। यानी बड़ी वाली संख्या तो आ गई आपकी 19, और छोटी वाली संख्या देखा जाए तो आपकी 38। यहां से 25 - 13 गया, और 25 - 13 यानी कि 12, 12 में 2 का भाग दिया, यानी कि 6 आ जाती है, बिल्कुल सर। अब 19 और 6 हो जाता है गुरुजी, बिल्कुल सर। गुणनफल देखेंगे अब, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पूछा है, बिल्कुल सर। गुणनफल देख लेंगे तो गुणनफल आपके बड़ी संख्या 19, छोटी संख्या 6, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा? 19 6 कितना हो जाएगा गुरुजी? 19 6 114, बिल्कुल सर। 19 6 कितना हो जाएगा? 114।
114, बिल्कुल सर। तो 114 आपका राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। आ गया समझ में? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई, शाबाश। अब बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और भी दमदार तरीके से, बिल्कुल सर, देखेंगे भाई। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 10, 12 और 15 और 16 से भाग देने पर क्या होता है? शेष अवस्था में 4 शेष रहता है, प्रत्येक अवस्था में 4 शेष रह जाता है। तो गुरुजी बिल्कुल वह भाग से छोटी संख्या बताना है, तो क्या हो जाएगा गुरुजी? इसका सबसे पहले तो हम लस और मस पे लेंगे, तो गुरुजी कितना हो जाएगा पहले देखेंगे। लस देखा जाए तो +4, बिल्कुल सर। तो 240 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा भाई, बिल्कुल सर। और 240 में कितना जोड़ा है? शेष में कितना रह जाता है? 4 रह जाता है, तो कितना हो जाएगा? 244, बिल्कुल सर। 240 और 4 कितने हो जाते हैं? 244 होंगे ना, बिल्कुल सर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। 1% का आधा, 1% का आधा कितना होता है गुरुजी? 1/2 होगा, है ना, बिल्कुल। तो 1% का आधा का 200%, उसका भी कितना पूछा है गुरुजी? 200% पूछा है, तो बिल्कुल। तो 200% क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी, बिल्कुल सर। तो सभी बच्चे बताएंगे गुरुजी कितना हो जाएगा गुरुजी? यानी कि 1/2, बिल्कुल सर, 1/2। गुणा कितना होगा? प्रतिशत निकालना है इसका भी, क्योंकि 1% का पहले तो आधा निकालना होगा, तो बटे में क्या हो जाएंगे? 100 लग जाएंगे। फिर बात करेंगे 200 बटे का निकालना है, तो 200 बटा प्रतिशत हटाया यहां से, तो कितना हुआ? नीचे लगा दिया 100, बिल्कुल सर। तो देखेंगे यहाँ पे गुरुजी 0 से 2 0 काट सकते हो, 200 हो जाएगा। 200 में 400 भाग लगाया तो कितना हो जाएगा? एक बार जाएगा नहीं तो एक बार तो गया गुरुजी 0, फिर लगाया पॉइंट, नहीं जाएगा तो फिर लगाएंगे वापस 0, फिर जाएगा एक बार, है ना, बिल्कुल सर। तो कितना हो जाएगा? 0.01 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 0.01, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है भाई, ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही गुरुजी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और भी दमदार तरीके से। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रत्येक में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि आयत होता है गुरुजी, बिल्कुल सर, और आयत में जो लंबाई में भी 50% की बढ़ाई है और आपकी गुरुजी चौड़ाई में भी 50% बढ़ाई है ना, बिल्कुल सर, यानी कि 2 बार 100 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है ये पूछा है गुरुजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो बस जल्दी से निकाल देंगे इसका दमदार तरीके से। यानी कि पहले तो 100 था, बिल्कुल सर, 100 में 50% बढ़ा दी, 150 हो गया। फिर चौड़ाई में भी कितनी कर दी गुरुजी? 50% बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? चौड़ाई में भी 50 बढ़ा दी। प्रतिशत हटाया, निकालना है प्रतिशत, तो गुरुजी नीचे लगा दिया 100, ठीक है, बिल्कुल। तो गुना कर लो आपको दमदार तरीके से, कितना हो जाएगा? 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, बिल्कुल सर। तो 15 225 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा भाई, बिल्कुल सर। अब 225 हो जाएगा तो 225 में कितने माइनस होंगे गुरुजी? 100 माइनस होगा। प्रतिशत निकाला है हमने, 100 ही तो माना था गुरुजी, बिल्कुल सर। तो कितना निकालोगे? 100 निकालोगे, तो कितना बचा? 225 में से 100 गया, 125 हो जाता है। कितना हो जाता है? 125 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो वृद्धि होगी आपकी 125% आपकी वृद्धि होगी, बिल्कुल, यह आपको ध्यान में रखना, ठीक है, बिल्कुल। उतार लेंगे एक बार, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही भाई, ये आपकी पीडीएफ और आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहां पे आप आराम से फिर देख के समझ सकते हो, बिल्कुल। टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा लिंक, गुरुकुल आर्मी बाय डीके सर, वहां पे लिए लिंक मिल जाएगी आपको दमदार तरीके से, बिल्कुल सर। वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां देख सकते हो, बिल्कुल। 12 के 2 गुणकों का लघुत्तम समापत्ति 10,56 दिया गया है। यदि एक संख्या उसमें 132 है, कितनी दी है? एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि उसमें बंदे ने दिखाया पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना, बिल्कुल सर। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या है? एलसीएम गुना एचसीएफ, यही तो होता है गुरुजी, बिल्कुल सर। तो पहली संख्या कितनी दी है गुरुजी? 132, दूसरी संख्या कोई है नहीं गुरुजी, बिल्कुल सर। और बात करेंगे एलसीएफ कितना है? 1056, और एचसीएफ कितना है? 12। कितना दिया है? 12 दिया है, बिल्कुल सर। अब गुणा कर लेंगे तो गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या निकालनी है, तो ये ऊपर वाला तो ऊपर रह जाएगा, 1056 गुणा 12, बिल्कुल सर। और यह संख्या कहां चली जाएगी? नीचे, 132, बिल्कुल सर, 132 नीचे चली जाएगी। गुना कर लो, काट फुटा के, बिल्कुल सर। कितना बार आएगा? 1056 को 12 से गुना कर लो, बिल्कुल सर, और उसमें आपका भाग लगा देंगे 132 का। तो 132 का भाग लगाए गुरुजी, पहली बार जाएगा 9 बार, और पिछ बार कितना हो जाएगा? जो शेष बचेगा, यानी कि 9 बार, 6 बार फिर शेष बराबर चला जाएगा, बिल्कुल, यानी कि 96, और 96 आपके ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है, पाई क्या है भाई? पाई होता है ना, बिल्कुल आपने देखा होगा, और पाई, है ना, तो पाई क्या होगी एक ज्ञात बताएंगे, और पाई का जो मान वैसे हमने ज्ञात करते हैं 22/7 के रूप में भी, बिल्कुल सर, और कभी कभी अपन इसको अलग रूप में भी लिखते हैं 3.14 भाई, है ना, 3.14 के रूप में भी लिखते हैं, है ना।
जिस प्रकार आप सॉल्यूशन करना चाहते हो दोनों प्रकार से किसी भी प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपकी पाई क्या है भाई? पाई आपकी एक अपरिमेय है। क्या है? आपकी अपरिमेय है, जो आपके जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भाई एक पाइप एक होद 10 घंटे में भर सकता है। क्या होता है? एक पाइप है वो किसी को 10 घंटे में भर सकता है, यानी कि एक होद को, भाई एक होद है, बिल्कुल एक बड़ा सारा होद है जिसमें दिया गया है एक होद को 10 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल एक पाइप। और दूसरा पाइप उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई, 20 में खाली कर दिया, 10 में भर दिया। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर जाएगा? यानी कि वो तो ऊपर से भर रहा है और एक नीचे से खाली कर रहा है, दोनों को आगे एक साथ चालू कर दिया। बिल्कुल सर, लसा लिया 10 का और 20 का, कितना आया? 20 आया। 10 को 20 में भाग दिया, कितनी बार गया गुरुजी? आपका 2 बार चला जाएगा। कितनी बार? 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 20 का 20 में भाग दिया, कितनी बार गया गुरुजी? 1 बार गया। कितनी बार? 1 बार गया। कितना हो गया गुरुजी? पहले बात करेंगे इसको दोनों पाइपों को। ठीक है, दोनों पाइप है तो दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया है। बिल्कुल सर, तो एक तो प्लस हो रहा है, ये तो भर रहा है। बिल्कुल सर, और ये क्या कर रहा है? ये खाली कर रहा है। माइनस वाला क्या कर रहा है? 20 घंटे में खाली हो रहा है ना, तो 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा गुरुजी? 1 बच जाएगा। एलएस से कितना लिया? 20 लिया, तो 20 में 1 का भाग दिया, कितने बार? 20 गया। अगर यहां पे बंदे पूछ लेता मेरे शेर, अगर दोनों को साथ में भरने का, अगर दोनों पाइप एक साथ भरने का, अगर ये पाइप भी क्या करता, दूसरा पाइप भी भर देता अगर 20 घंटे में, तब क्या हो जाता? ये दोनों जोड़ हो जाते और तब यहां पे 3 हो जाता और 20 में 3 का भाग देना होता। ठीक है, बिल्कुल। तो 20 में 3 का भाग देकर आप इन दोनों को एक साथ भी भरने का जो आंसर होता है वो भी निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की। भाई 5 पैसे का 2 रुपए की कौन सी भिन्न होगी? यानी कि भिन्न के रूप में पूछा है, तो 1 पैसे के बराबर, यानी कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? बिल्कुल 1 रुपए में पैसों की संख्या, 1 रुपए में जो पैसों की संख्या होती है गुरुजी वो कितनी होती है? तो 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं गुरुजी? 100 पैसे होते हैं, है ना? बिल्कुल सर। और 5 पैसे यानी कि 100 का 5% है। बिल्कुल सर। तो आपका भिन्न के रूप में पूछा है 2 रुपए का, 2 रुपए में कितने पैसे हो गए? यानी कि 1 रुपए में 100 पैसा है, तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे गुरुजी? 200 पैसे होंगे। बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा? 5/200 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपके भिन्न के रूप में पूछा है। ठीक है भाई, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर। भाई एक विक्रेता ने एक रेडियो 150 रुपए में खरीदा और 180 रुपए में उसे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत है वो क्या होगा? 30%, 20%, 25 या 10? इसका आप सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे भाई, दमदार तरीके से। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको बताना है जल्दी से। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? एक बार सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे दमदार तरीके से। बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है, पहले तो लाभ निकालना होगा, लाभ से प्रतिशत हो जाएगा। यानी कि बंदा सीधा सा तो फर्क है, कितने का? 150 में खरीदा और 180 में बेच दिया। अंतर कितने का है गुरुजी? लाभ कितने का हुआ? 30 रुपए का हुआ। किस पे हुआ 30 रुपए का लाभ? 150 में, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 150। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। बिल्कुल सर, तो निकालो गुरुजी। 30 को 100 से गुना किया, कितना आया गुरुजी? 30,000, है ना? क्योंकि 2 जीरो और लग जाएगा। भाग लगाना है किसका गुरुजी? 150 का लगाना है। किसका? 150 का। इसमें भाग लगाना होगा, तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे भाग लगा के इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन, यानी कि 2 बार गया पहली बात। तो 150 कितने होते हैं गुरुजी? 300 होते हैं ना, तो यहां तो हो जाएगा। 1 जीरो बचा है तो 1 जीरो यहां पे हो जाएगा। बिल्कुल, 1 जीरो ऊपर लग जाएगा, तो यानी कि ये आपका दमदार तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल सर, दमदार 300 हो जाएगा। 150, 300, जीरो कुछ नहीं बचा, 1 जीरो ऊपर चला गया। 20% आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 20% उसको लाभ हुआ भाई। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, बहुत अच्छे भाई। बिल्कुल दिव्या जी, अज्जू भाई, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक पहिया का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। 352 मीटर की जो दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी। बिल्कुल, यानी कि एक पहिया का अर्धव्यास दिया बंदे ने 14 सेंटीमीटर, 352 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगेगा? बिल्कुल, चक्कर का अर्धव्यास दे दिया है। बिल्कुल सर, और अर्धव्यास के बारे में बताया, और दूरी आपकी 352 दी गई है। बिल्कुल, तो बताएंगे एक बार सभी बच्चे। 125, 155, 400 या 524 चक्कर, कितने चक्कर लगाने होंगे? बिल्कुल एक बार बताएंगे दमदार तरीके से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गुरुजी? बहुत अच्छा और दमदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, तो सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन भी देंगे भाई। बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गुरुजी? एक बार दमदार तरीके से बताएंगे, दमदार तरीके से भाई। बिल्कुल सर, 352 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे पहले बात करेंगे इसका दमदार क्वेश्चन के दमदार तरीके से राइट ऑप्शन की ओर, है ना? बिल्कुल सर, तो कितने चक्कर है गुरुजी? 352 चक्कर है। बिल्कुल सर, है ना? और व्यास में प्रतिशत को निकालना गुरुजी, कितना हो जाएगा? 100 से। बिल्कुल सर, बात करेंगे क्या होता है। अरे सूत्र नहीं पता है क्या गुरुजी? चक्कर का सूत्र क्या होता है गुरुजी? चक्कर बराबर क्या होता है आपको सबको पता है गुरुजी?
कुल दूरी क्या होता है, कुल दूरी बटा क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है, बिल्कुल है ना। तो 352 गुणा 100 कुल दूरी हो गई, बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे दूरी की किसमें दी गई है, मीटर में दी गई है ना। तो गुणा 100 हो जाएगा और बात करेंगे 2 पाई आर, 2 का मान 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुणा कितना हो जाएगा गुरुजी 14 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सर। तो 22 को देखा जाए तो 7 दूनी 2 बार कट जाएगा यहां से, 22 44, 44 दूना 88, 88 में भाग दे देंगे गुरुजी किसका 352, यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा तो 2 0 लग जाएगा, बिल्कुल 88 में आपके 3052 200 में भाग लग जाएगा 88 का गुरुजी, बिल्कुल। तो कितनी बार जाएगा, पहले 4 बार जाएगा, फिर 2 0 बच गया गुरुजी, 2 0 लगा दिया, यानी कि 400 बार आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 400 दमदार तरीके से राइट ऑप्शन है भाई, ठीक है, बिल्कुल। पीडीएफ में आप आराम से फिर देख लेना, जैसे ही आप क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद टेलीग्राम पे लिंक आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, वहां से आराम से समझ सकते हो, बिल्कुल सर। यहाँ पे आपके गुना करे कभी देख लेंगे दमदार तरीके से फिर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन और भी दमदार तरीके से, यदि ए बी बराबर 1/2 है, बी सी बराबर 3:4 है और सी डी बराबर 5:6 है, तो डी सी बी एक बराबर क्या होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे एक बार दमदार तरीके से बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल जल्दी बताएंगे भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से। एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर भी करेंगे भाई, बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, एक बार सभी बच्चे बताएंगे, बिल्कुल। यानी कि बंदे ने पूछा दमदार तरीके से गुरुजी ए बी बराबर इसके, ए बी बराबर, यानी कि पहले तो ऐसी संख्या में हमने एक ट्रिक बताई थी आपको कि ए बी डी और डी, डी तक मान है ना गुरुजी, बिल्कुल डी तक मान दिया गया है ना। तो अब डी तक मान दे दिया गया, तो डी तक मान देने के बाद में क्या करना गुरुजी, इसको मानों को उसमें उठा के भरना है, क्या करना है, जो भी मान दिया गया उस मान को क्या करना है उसमें रख देना है। तो ए बी बराबर क्या दिया गया है, 1:2 दिया गया है, यही दिया गया है, बिल्कुल। बात बी सी बराबर 3:4, बी सी अनुपात बराबर 3:4 दिया गया है, ठीक है। बात करेंगे सी डी बराबर 5:6 है, क्या है 5:6 है, बिल्कुल सर। तो डी सी बी बराबर क्या होगा, यानी कि जो पास वाला होता है उसी के अनुसार उसको संख्या रख देनी है, बिल्कुल सर। इसके 4 के पास क्या है गुरुजी 4 रख दो, इधर 3 के पास क्या है खाली है तो 3 रख दो, यहाँ पे 5 के पास में क्या है 5, यहाँ पे भी क्या है 5, ये तो हुआ, बिल्कुल सर। कर लो गुना और उतार लो दमदार तरीके से, बिल्कुल यही तो हुआ ना, बिल्कुल सर यही हुआ, बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या हो जाएगा इसका दमदार तरीके से, 1 को 3 से गुना करो, 1 को 3 से किया 3, 3 को 5 से करो 15 आ गया, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। 2 को 3 से किया 6 आ गया और 6 को 5 से 6 पंजा 30, बिल्कुल सर। 4 को 2 से गुना किया 8, 8 को 5 से गुना करो 1 8 2 16 3 16 4 32 5 40, ठीक है। 2 को 4 से गुना किया 8, 8 को 6 से गुना करो 1 8 2 16 3 16 4 32 5 40 6 48, कितना हुआ 6 48, बिल्कुल सर यह बना। अब बंदे ने पूछा है डी सी बी ए बराबर, तो डी का कितना है गुरुजी 48 है, कितना है डी का दिया है 48, बिल्कुल सर। सी का किया है 40, ठीक है। बी का कितना है 30 और ए का कितना है 15, यानी कि 48 40 30 15, यानी कि ऑप्शन नंबर तो ये तो पहले ही पता है गुरुजी, 1 नंबर में तो दिया गया, तो घूमने फिरने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सर। यानी कि जो भी संख्या पहले एक एक संख्या लिखनी है, यानी कि पहले लाइनिंग खींचनी है अपनी ऐसी, और उसमें जो भी संख्या पास में खाली रहती है उसको उसी के पास में रख देना, यानी कि जो संगत होती है ना संगत के अनुसार हो जाता है, यानी कि जो जिसके पास रहता है वो वैसा ही हो जाता है। अगर आप गलत इंसान के साथ रहते हो तो आप भी गलत हो जाओगे, अगर आप सही इंसान के साथ हो तो आप भी सही हो जाओगे, ये एक सीख मिल जाती है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिल्कुल, बाकी आप पीडीएफ में भी आप इसको समझ सकते हो। बात करेंगे इसके साथ ही 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की कुल गति बतानी है भाई, बिल्कुल। इस बार क्या बताया है बंदे ने, गति पूछी है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 82 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल्दी बताएंगे एक बार दमदार तरीके से इसका राइट ऑप्शन, यानी कि क्या पूछा है गुरुजी, ट्रेन की गति पूछी है, बिल्कुल सर। और गति का सूत्र क्या होता है गुरुजी, दूरी बटा चाल होता है, क्या होता है दूरी बटे हुए चाल, ठीक है, बिल्कुल सर। दूरी कितने दी है बंदे ने 250 मीटर दी है, कितनी दी है बंदे ने 250 मीटर दूरी दी है, बिल्कुल सर। बात करेंगे चाल कितनी दी है भाई, चाल इसने 15 सेकंड दी है, कितनी है 15 सेकंड दी है, पर बंदे 15 सेकंड तो दी है, बात आपकी मान ली, पर अब सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, क्योंकि मान यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है, और जब किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे तो आपको 18/5 से गुना भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 18/5 से गुना भी करना पड़ेगा गुरुजी, बिल्कुल सर। तो गांठ पिटा के दमदार तरीके से इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हो या फिर वजर गुणा भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा गुरुजी, कितनी बार जाएगा
गुना कर लिया 5 25 250 और 5 से 25 5 बार 50, 50 में देखा जाए तो कितने बार 6 बार और 0 का 0, यानी कि 60 बार आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि मीटर से जो आपके मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना है तो आपको 18/5 से, और अगर घंटे से आपको मिनट में बदलना है तो आपकी 5/18 से गुना करना होगा। वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। उतार लेंगे एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल, बहुत अच्छा और दमदार क्वेश्चन, बिल्कुल आ गया समझ में, बहुत अच्छे भाई। जो भी कमेंट आप जो भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, वहां पे मिल जाएगा आपका। बात करेंगे यदि टॉप्स को जीबीसीएफ लिखा जा सकता है तो उसी भाषा में आपके स्टॉप को क्या लिखोगे? यानी कि TOPS को बंदे ने क्या लिखा है गुरुजी? GPC और ऐप लिखा है ना, बिल्कुल सर। उसी प्रकार बंदे ने पूछा कि SPOT को क्या लिखोगे गुरुजी? बिल्कुल सर, यानी कि इनमें संबंध कौन सा बन रहा है, उसी प्रकार का संबंध उसमें है। तो गुरुजी टी का जी से बना तो गुरुजी बहुत अंतर है, ओ का बी में भी अंतर है ना। तो कौन सा अंतर लग रहा है गुरुजी इसमें? अंतर इसमें अर्धांश वाला लग रहा है। कौन सा? अर्धांश का, है ना, बिल्कुल सर। यानी कि प्रथम अर्धांश, है ना, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, है ना, बिल्कुल सर। तो प्रथम अर्धांश और आपका एक होता है द्वितीय अर्धांश। अर्धांश की बात करेंगे यानी कि ए से एम तक तो प्रथम अर्धांश होता है और एन से जेड तक आपका द्वितीय अर्धांश होता है। यही होता होगा, बिल्कुल सर, ये होता है। तो प्रथम अर्धांश ये सेकंड अर्धांश है, ऊपर वाला, नीचे वाला है प्रथम अर्धांश। यानी कि द्वितीय अर्धांश एन से स्टूट होता है, एन में पहला हो जाएगा और MNOPQR, है ना, इसी प्रकार होगा। जबकि BABCD इस प्रकार होगा। तो आगे से टी कितने पे आता है? सेकंड अर्धांश में। तो गुरुजी सेकंड अर्धांश में देखा जाए तो MNOPQR S और T कितने पे आया? 1 2 3 4 5 6 7 7 पे आता है। और नीचे क्या है गुरुजी? जी में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पे जी आता है, बिल्कुल सर। तो यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में इस प्रकार पूछा गया। यानी कि फिर ओ कितने पे आता है गुरुजी? ओ देखा जाए तो NO 2 नंबर पे आया, बिल्कुल सर। तो यहां पे 2 नंबर पे क्या आता है? सेकंड प्रथम अर्धांश में बी आता है गुरुजी, बिल्कुल सर। उसी प्रकार पी पूछा तो पी 1 2 3 3 नंबर पे आया, तो ऊपर प्रथम अर्धांश में ABC 3 नंबर पे सी आ जाएगा, बिल्कुल सर। उसी प्रकार जो एस है तो एस से कितने पे आया? उसी प्रकार ए में आगे बढ़ाएंगे तो आपको ऐप आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपका बंदे ने पूछा एस का, तो एस का तो सीधा सा बंदा है गुरुजी, क्योंकि यहां पी ऐप है तो आप लगा दोगे। पी का है सी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और टी का सीधा है जी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सर। प्रथम अर्धांश और सेकंड अर्धांश के अनुसार, बिल्कुल। तो FCBJ यानी कि FCBJ आपका जो ऑप्शन नंबर था कौन सा गुरुजी? राइट ऑप्शन हो जाएगा दमदार तरीके से भाई, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी तरीके से। जो ऑप्शन नंबर था आपका सी, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो सभी से एक बार जल्दी से अनुरोध करूंगा, सभी बच्चे इस पीडीएफ को दमदार तरीके से एक बार शेयर करेंगे, दमदार तरीके से भाई, बिल्कुल सर। और अब बात करेंगे आपको शाम को इसी टाइम आपका कल आप पेपर आएगा जीडी का, और सुबह 7:15 पे आपका जो कदर कुआणों के लिए और स्पेशल आपके जीडी और एमईएस के लिए दमदार पेपर रहेगा। तो सुबह 7:15 वाला पेपर दमदार तरीके से रहेगा, वो क्लास आपको जरूर लेनी है सुबह 7:15 वाली, जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी साथ में ऐड रहेगा और साथ में पेपर भी दमदार तरीके का रहेगा। यानी कि पहले पेपर करेंगे उसके बाद करंट अफेयर्स करेंगे भाई। एक बार जाने से पहले सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। इसी बीच आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।